एक्सरसाइज 1.4 का 4 नंबर क्वेश्चन देखना है। यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट करना है 9 पॉइंट रूट अंडर 9.3 को नंबर लाइन पे। तो पहला स्टेप में क्या करोगे, आप सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करोगे, ठीक है ना, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे ड्रॉ कर लें, ठीक है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया। यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ होगा वो होगा 9.3 सेंटीमीटर। इसका एंड पॉइंट को कुछ नेमिंग कर देते हैं ए एंड बी। अब इसके बाद क्या करोगे, जस्ट बी पॉइंट से 1 सेंटीमीटर का लेंथ खींचोगे, 1 सेंटीमीटर का लाइन खींच देगा, ठीक है, और इसे हम लोग बोलेंगे सी। तो यहाँ से यहाँ हो गया 1 सेंटीमीटर। अब क्या करोगे, अब यहाँ से ए से लेके सी तक का, यानी कि ए से लेके सी तक का एक मिड पॉइंट ढूंढना है। मान लीजिए ये है मिड पॉइंट हमारा, ठीक है ना। इस मिड पॉइंट को सेंटर मानते हुए, क्या मानते हुए, सेंटर मानते हुए, और इस मिड पॉइंट से ए तक के डिस्टेंस को रेडियस मानते हुए हम लोग एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ए से लेके सी तक का सेमी सर्कल ड्रॉ हमने कर दिया। यहाँ तक समझ में आ गया। पहला हमने एक लाइन खींचा 9.3 सेंटीमीटर का, फिर 1 सेंटीमीटर बढ़ा दिए। अब जो पूरा लाइन मिला हमें उसका मिड पॉइंट ढूंढ लिए, मिड पॉइंट को सेंटर मानते हुए, और आप ओ ए को यानी कि सेंटर से ए तक को रेडियस मानते हुए एक सेमी सर्कल ड्रॉ करोगे। उसके बाद पॉइंट बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ठीक है, जो कि इस सेमी सर्कल को कट करेगा किसी पॉइंट पे। तो ये पॉइंट हो गया डी, ठीक है ना, ये पॉइंट डी हो गया। अब पता है ये डी और बी के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, इस बी और डी के बीच का डिस्टेंस हो जाता है रूट अंडर 9.3, ठीक है ना। अब क्या करोगे ना, बी और डी को रेडियस मान लो और इसे सेंटर मान लो। बी को मान लेते हैं अब सेंटर, फिर से हमने करना है कंपास का यूज करके। बी को मानेंगे सेंटर और बी डी को मानेंगे रेडियस। अब यहाँ से फिर सर्कल ड्रॉ करोगे, ठीक है। तो यहाँ से जब लेंथ बढ़ाओगे ना, तो ये पॉइंट जो है वो बताएगा किसको, रूट अंडर 9.3। कहाँ से कहाँ तक, बी से लेके इस पॉइंट तक, ई तक। तो बी ई हो गया रूट अंडर 9.3। अब अगर आप आगे सॉल्व करना चाहते हो, जैसे ये 9.3 है, इसको निकाल लो, फिर ये 9.3 का रूट है, इसे निकाल लो। टोटल ऐड करने के बाद आपको डिस्टेंस मिल जाएगा ए ई। तो इस तरह से आप किसी भी इरेशनल नंबर यानी कि रूट अंडर में जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उसको आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला स्टेप में है कोई भी नंबर ले लो, लाइक रूट थ्री आपको अगर बताना है तो रूट थ्री का, अगर रूट थ्री को अगर रिप्रेजेंट करना है, पहले तो काम करोगे 3 सेंटीमीटर का एक लाइन ले लोगे, ठीक है, इसमें से 1 सेंटीमीटर इंक्रीमेंट कर दोगे, 1 सेंटीमीटर बढ़ गया। अब इसका और इसका दोनों पॉइंट का मिड पॉइंट ढूंढोगे, इस मिड पॉइंट को सेंटर मानते हुए, इसे रेडियस मानते हुए एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अभी जो पॉइंट था हमारा पहले से, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, ठीक है, हो गया। परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, जहां पे ये कट करेगा वो क्या कहलाएगा, वहां से यहाँ तक का डिस्टेंस कहलाएगा रूट थ्री। अब यहाँ से एक फिर से एक आर्क ड्रॉ कर दो, यानी इसे सेंटर मानते हुए, इसे रेडियस मानते हुए एक आर्क ड्रॉ करेंगे, तो ये पॉइंट जो हमें देगा वो क्या देगा, रूट थ्री देगा। इस तरह से आप किसी भी नंबर कर सकते हैं, रूट फाइव को भी कर सकते हैं। रूट फाइव है, नंबर लाइन ड्रॉ करो, एक लाइन ड्रॉ करो 5 सेंटीमीटर का, 1 सेंटीमीटर बढ़ा दो, फिर उसके बाद मिड पॉइंट ढूंढ लो, फिर सेमी सर्कल ड्रॉ कर दो मिड पॉइंट से रिलेटेड, ठीक है, सेमी सर्कल हो गया। अब यहाँ से एक परपेंडिकुलर खींच दो, जहाँ पे कट करेगा वहां से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस रूट फाइव हो गया, ठीक है। अब फिर से सेमी सर्कल ड्रॉ करना है, तो इसको रेडियस मानते हुए एक और सेमी सर्कल ड्रॉ कर देंगे, तो ये पॉइंट कहलाएगा, ठीक है।